Watch your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फूहड़ता का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा। बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक अनगिनत बार मां बहन की गालियां देना, यह कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहें तो खराब परवरिश का नतीजा। बुरा लग सकता है पर लगना चाहिए। अब जो किया है उसका कुछ तो आएगा, और सही कहते हैं अति का अंत निश्चित होता है। वरना जिस देश में क्रिकेट और कोविड को छोड़कर विरले कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें हर उम्र, हर धर्म, हर वर्ग का आदमी एक सुर में सुर मिलाए, उस देश में आज पूरा देश एक साथ कह रहा है शट अप। इन सबको कह रहा है, ये जो काला पर्दा लगाकर काले कमरे में गाली दे देकर डार्क ह्यूमर का जिक्र कर रहे हैं और ही कर रहे हैं, उनको समूचा देश कह रहा है शट अप। आप नजर उठाकर देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष हो, दिल्ली में बैठे नेता, किसान नेता, महिला आयोग, सोशल मीडिया पर लोग, या हम जैसे आम, आज हर कोई कह रहा है कि इन पर कार्रवाई हो। इन 3 चेहरों को आपने कई बार देखा होगा। कहने को तीनों कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, मिलियंस में फॉलोअर है, नामी है, पैसा छापा है, लेकिन अब ये तीनों बदनाम है। एक एक करके इनका परिचय कर पाते हैं। समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट, समय के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अश्लील इलाहाबादिया की, सॉरी रणवीर इलाहाबादिया। हालांकि अब सोशल मीडिया पर जितना उन्होंने ख्याति पाई है वो वल्गर इलाहाबादिया या अश्लील इलाहाबादिया के नाम से मशहूर हो गए। रणवीर वो व्यक्ति हैं जो अच्छे पीआर के दमखम पर अपनी इमेज एक शालीन व्यक्ति के तौर पर बनाकर रखते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन में भरोसा रखता है, योगा करता है, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ इंटरव्यूज करती हैं, बड़े बड़े एक्टर, हीरो हीरोइन आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी, प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया था, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री ने इनके साथ पॉडकास्ट किया था। लेकिन अच्छे पीआर के दमखम पर बनाई एक झूठी इमेज खत्म हो जाती है। समय रैना के शो में इनका सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाता है। खुलकर सामने आता है कि यह आदमी अंदर से कितनी घिनौनी सोच का है, इस आदमी के भीतर कितनी अश्लीलता भरी है, इस आदमी के दिमाग में शर्म, हया सब मानो घोट कर पी चुका है। एक कंटेस्टेंट से यह व्यक्ति सवाल करता है कि क्या वो अपने मां बाप को करते देखते हैं। इससे भी आगे बढ़कर नीचता की पराकाष्ठा तब पार होती है जब वो उनसे कहता है क्या उसमें वो शामिल होना चाहेगा। सुनकर घिन आ रही है, लेकिन ये हुआ है। हालांकि आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि गंदगी से लबरेज ये सवाल, इसका लोगो जो वो बियर वाला लोगो है, उसकी तरह एक विदेशी शो चोरी था। जिस शो से इसने सवाल चोरी किया था, उसी शो से इसने लोगों का स्टाइल भी चोरी किया था। लेकिन रणवीर की गंदगी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। इस शो में अंदर का जो छिछला इंसान है वो और निकल कर आता है। वो जो पीआर की इमेज थी वो दूर हट जाती है, और कूल बनने के चक्कर में, या कहें कि असलियत जो है वो तब निकल कर आती है जब ये व्यक्ति एक व्यक्ति से कहता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। यकीन मानिए इसके बाद की जो बात है वो मुझे बताने में शर्म आ रही है, लेकिन ये व्यक्ति चौड़ा करके एक कंटेस्टेंट को ऑफर देता है कि तुम मेरा करोगी, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। कहता हाँ इसी वक्त 2 करोड़ दूंगा। और अगल बगल वाले हा 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 हा, यूपीआई कहां पर है, हम देते हैं। दुनिया जानती है कि रणवीर इलाहाबादिया ने ईमानदारी, शालीनता का चोला ओढ़कर मिलियन फॉलोअर जुटाए।
इन फॉलोअर्स की वजह से करोड़ों रुपए कमाए। पैसे इसके हैं, जहां मर्जी चाहे खर्च करें, लेकिन खर्च करने का यह तरीका, यकीन मानिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर रणवीर के इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो असहज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे किसके साथ फोटो खिंचवाएं।